अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, इस वीडियो में हम इस मौजू पे बात करेंगे कि हम में से बहुत से लोग दूसरों को धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, चालें चलते हैं, साजिशें करते हैं, लेकिन फिर ये गुमान भी रखते हैं कि वक्त के साथ दुनिया सब भूल जाएगी और वो दूध की तरह दुले दलाए पाक बाज साफ सुथरे दुनिया के सामने आ जाएंगे कि हमने तो कुछ किया ही नहीं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता। हम दुनिया में जो कुछ करेंगे उसका सिला हमें जरूर भुगतना पड़ेगा। किसी के साथ कुछ गलत करेंगे तो गलत खमियाजा भुगतना पड़ेगा, और अगर कुछ अच्छा करेंगे तो हमें उसका अच्छा सिला ही मिलेगा। लेकिन हम इतने चालाक हैं ना, जब हमें हमारी साजिशों और चालों की सजाएं मिलती हैं तो हम कहते हैं अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश आ गई है, और वो अपने ही बंदों को आजमाता है। और दूसरे पे जब कभी आजमाइश आ जाए तो हम कहते हैं इसके किए की सजा है। इंसान पर दो तरह के हकूक है ना, एक हकूक अल्लाह है, एक हकूकुल इबाद है। अल्लाह ताला अपने हकूक माफ कर देता है, बंदों के हकूक माफ नहीं करता उस वक्त तक जब तक बंदा अपने हकूक खुद माफ ना कर दे, क्योंकि बंदे ने अपने हकूक खुद ही माफ करने हैं तो वो माफ होंगे, नहीं तो वरना अल्लाह ताला की तरफ से उसकी सजा मिल जाएगी। अदले का बदला जरूर मिलता है, जो बोते हैं वही काटना पड़ता है। ये हमारा वहमो गुमान ही हो सकता है कि हम जो करेंगे, हम बड़े चालाक हैं इसलिए सब छुप जाएगा, कुछ भी छुपा नहीं रहता। इसकी मिसाल मैं आपको कुछ इस तरह से देने की कोशिश करूंगी कि एक बच्चे के जब वालिद का इंतकाल होता है तो वो अपनी माँ को ओल्ड हाउस छोड़ आता है और उसका प्रॉपर पता करने जाता है, कभी कभार उससे मिलने भी जाता है। एक बार उसकी तबीयत नासाज हो जाती है माँ की, तो उसे लड़के को ओल्ड हाउस से कॉल आती है कि फौरन से इधर पहुंचे, आपकी वालदा की तबीयत खराब है। वो जाता है तो वो माँ के पास बैठ जाता है। उसे कहते हैं कि माँ अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बताओ। वो कहती है ऐसा करो कि ओल्ड हाउस में एक कूलर लगवा देना ताकि लोग गर्मी में ठंडा पानी पिएं। एसी भी लगवा देना, काफी ज्यादा गर्मी रहती थी इधर। तो ना ये शीशे और खिड़कियां टूटी हुई हैं, इनको भी ठीक करा देना। सर्दियों में बहुत ठंड अंदर आती थी, और फ्रिज में ना महाना अच्छे खाने भी रखवाते रहना, कभी कभार खाना खत्म हो जाता है और भूखे भी सोना पड़ता था इधर। तो बेटा कहता है कि माँ इस बात का जिक्र तुमने मेरे से पहले क्यों नहीं किया? अब तुम दुनिया से जा रही हो, तुम्हें इसका क्या फायदा होगा? उसने कहा बेटा बात यह है कि मैं इन चीजों की आदी थी, मैंने बर्दाश्त कर ली, हर मुश्किल बर्दाश्त कर ली, लेकिन जब तुम्हारे बच्चे तुम्हें इधर छोड़ के जाएंगे ना, तो मैंने तुम्हें बड़े नाजों से पाला है, तुमसे ये सारी आजमाइशें बर्दाश्त नहीं होंगी। तो वो टिकटकी बांधे उसको देखने लगा कि आखिर मेरी माँ ने ये क्या कह दिया। हाँ, अदले का बदला तो जरूर मिलता है। उसने कहा अगर तुमने मेरे साथ ऐसे किया तो तुम्हारी औलाद ऐसा ही करेगी। एक बच्चे के बाप को खांसी का मर्ज हो जाता है, वो बहुत ज्यादा खांसता है रात को, उसके गले में बलगम फंस जाता है, वो सारी रात सो नहीं सकता। काफी ज्यादा बुढ़ापा भी उस शख्स पे आ गया होता है, लेकिन उसकी मौत नहीं आ रही होती। उसका बच्चा उसकी खिदमत से तंग आ जाता है, वो कहता है ये बूढ़ा हो गया है, इसकी मौत भी नहीं हो रही, मैं बहुत तंग आ गया हूँ, रात को सो भी नहीं सकता इनके खांसने की वजह से। वो अपने बाप को कंधों पे बिठाता है और दरिया में फेंकने के लिए चला जाता है कि इस तरह मेरी जान छूट जाएगी। जब उसे फेंकने लगता है, थोड़ा सा दरिया में आगे जाता है, उसके टांगें डूब जाती हैं पानी में, तो एक जगह ना वो उतार के ऐसे बाप को फेंकने की कोशिश करता है। तो बाप उसे कहता है इधर ना फेंकना, थोड़ा दूर जाके फेंको।
تو وہ کہتے تو آپ وہ سوچتے کہ میرا باپ سمجھ گیا ہے کہ میں اس کو پھینکنے کے لیے لایا ہوں. تو وہ اسے کہتا ہے کہ کیوں, ادھر کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ ادھر میں نے بھی اپنے باپ کو پھینکا تھا. اس بات کو یاد رکھا کریں کہ مکافاتی عمل اٹل ہے. ہم نے جو کرنا ہے اس کا صلہ ہمیں ضرور ملنا ہے. کچھ بھی چھپا نہیں رہے گا. اوپر ایک بیٹھا ہے, طاقت ایک بیٹھی ہے جس کی آنکھوں میں کیمرے لگے ہوئے ہیں جو چاروں طرف گھومتے ہیں. وہ دن کو بھی جاگتا ہے, وہ راتوں کو بھی جاگتا ہے. وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم جب کچھ غلط کرنے لگتے ہیں, ہم دائیں بھی دیکھتے ہیں, بائیں بھی دیکھتے ہیں, سامنے بھی دیکھتے ہیں اور پیچھے بھی دیکھ لیتے ہیں, لیکن اوپر دیکھنا کیوں بھول جاتے ہیں؟ اصل کیمرے وہاں لگے ہیں, اصل پکڑ وہاں سے ہونی ہے. دنیا میں تو ہم لے دے کے چھٹکارا مل جائے گا ہمیں, ادھر سے کون چھڑوائے گا ہمیں؟ اپنے آپ کو اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا ہے. دنیا کا سامنا کرنے کے لیے خود کو تیار نہیں کرنا. اگر ہم اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو گئے تو دنیا کی کوئی طاقت بھی ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتی. آج کے لیے اتنا ہی. خوش رہیں, آباد رہیں, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو میرا چینل لائک اور سبسکرائب کر دیں. اللہ حافظ.